प्रिय दोस्तों, आइए आज हम लोग पढ़ेंगे द्विगु समास। हमारा अव्ययीभाव समास हो चुका था, कर्मधारय तत्पुरुष समास हो गया था और द्वंद्व समास हो गया था। अव्ययीभाव समास में हमने पढ़ा था ऐसा समास जिसका पूर्व पद अव्यय हो या पूर्व पद प्रधान हो या पूर्व पद में उपसर्ग लगा हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। ऐसा समास जिसके उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जो विभक्तियां के आधार पर चलती थी, कारक चिन्ह के आधार पर पता चलता था कौन सा तत्पुरुष समास है। ठीक है। उसके बाद हमने द्वंद्व समास पढ़े थे, ऐसा समास जिसका दोनों पद प्रधान होता है, जिसका अर्थ करने पर वाया और का अंतर आता था। जैसे माता पिता, आकाश पाताल, राम लक्ष्मण, माता च पिता च, रामश्च लक्ष्मणश्च, इस प्रकार के जो शब्द आते थे, रामश्च कृष्णश्च, यह द्वंद्व समास होते थे। आज हम पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? वह समास जिसका पहला पद संख्यावाची होता है तथा दूसरा पद विशेष होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है। जैसे संख्या पूर्व द्विगु, संख्या मतलब संख्या, पूर्व मतलब पूर्व, यानी पूर्व में संख्या हो, उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। जैसे आइए हम लिख देते हैं, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है, पूर्व पद संख्यावाची होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। ऐसा समास जिसका पूर्व पद क्या हो? संख्यावाची होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचपात्रम, पंच मतलब पांच, पात्राणाम समाहार यानी पंचानाम पत्राणाम समाहार बराबर पंचपात्रम। त्रयाणा भुवनानाम समाहार यानी कि त्रिभुवन। त्रयाणा मतलब तीन, भुवनाना मतलब भुवन का समाहार यानी कि तीन भुवनों का समाहार, त्रिभुवन। यह हुआ समस्त पद, यह हुआ समास विग्रह। ठीक है। त्रिलोकी, त्रिलोकी यानी तीन लोक, तो त्रिलोकी यानी त्रयाणा मतलब तीन, लोकाना मतलब लोक का समाहार बराबर तीन लोक। तीनों लोकों को जब समाहार करते हैं, मिलाते हैं, उसे तीन लोक। जैसे चौराहा, चार राहें आके एक जगह मिलती हैं, एक पूर्व, एक ईस्ट, एक वेस्ट, एक नॉर्थ, एक साउथ, तो उसे क्या कहते हैं? चौराहा। यानी कि चार राहों का जो समाहार होता है उसे क्या कहते हैं? चौराहा। तो चौराहा में पहला पद चौराहा यानी चार शब्द आ रहा है पूर्व में, इसी से महसूस होता है कि यह द्विगु समास है। उसी प्रकार पंचवटी, पंच मतलब पांच, वटी मतलब वट, वट मतलब वृक्ष, तो पांच वटों का समाहार यानी पंचानाम वटानाम समाहार यानी पंचवटी। त्रिफलाम त्रयाणाम फलानाम समाहार यानी त्रिफला। सप्ताह, सप्ताह का, ठीक है। उसके बाद नवरात्रम यानी इसी प्रकार 7 दिनों का समाहार बराबर सप्ताह। उसी प्रकार नवरात्रम यानी नवानाम रात्रियाणाम समाहार, 9 रातों का समाहार यानी 9 दिनों का समाहार बराबर नवरात्र। नवरात्रों का समाहार मिला के नवरात्र हुआ, नवरात्र जो। ठीक उसी प्रकार अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्यायों का समाहार बराबर अष्टाध्यायी, जो पाणिनि द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? पाणिनि द्वारा। पाणिनि एक महर्षि हैं जिन्होंने, इन्हीं के तपस्या से जो माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति हुई 14, जो जिसे आप पढ़ते हैं आई उड़ रिली के एंग ए औच। ठीक, तो उसी प्रकार यह है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद विशेष होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें देखेंगे शुरू में जितने भी अक्षर आएंगे सब संख्यावाची का बोध कर रहे हैं। जैसे पंच यानी पांच, त्रि यानी तीन, त्रि यानी तीन, पंच यानी पांच, त्रि 7 9 8। तो पहला पद जो द्विगु समास का होता है वह संख्यावाची होता है, यानी कि संख्या पूर्वो द्विगु, यह सूत्र है। यानी कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, तिराहा, ठीक, पंचवटी, इतने सारे उदाहरण। सप्ताह, नवरात्रम, अष्टाध्यायी, त्रिफला, त्रिलोकी, त्रिभुवन। ठीक, तो पहला पद संख्यावाची होता है, उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। हमने पढ़ लिया। अब आपका एग्जाम में इसी तरह पूछा जाएगा, जैसे पंचपात्रम आ गया, पूछेगा पंचपात्रम में कौन सा समास है, आप देखेंगे पंच यानी 5 शुरुआत में है, इसका मतलब यह द्विगु समास है। पंच यानी 5 पहले, यानी कि जो भी पद दिया रहे एग्जाम में, जैसे जो भी आ गया, मान लीजिए यहाँ कोई शब्द है, एक शब्द है इस ब्रैकेट में, एक शब्द है, अगर इसका पूर्व पद हो, जैसे इसमें 2 पद होंगे, एक यहाँ एक यहाँ, ये आगे वाले को पूर्व पद कहते हैं और पीछे वाले को उत्तर पद कहते हैं। पूर्व पद जो होता है वह हमेशा संख्या को दर्शाएगा, तो वह द्विगु समास होगा। ठीक,
और हाँ, इसके बाद हम पढ़ेंगे जब बहुब्रीहि समास, तो बहुब्रीहि समास में जैसे 10 आनन, तो 10 आनन वहां पे आया, इसका मतलब वहां द्विगु नहीं होगा, वहां बहुब्रीहि होगा। यहाँ क्योंकि वहां तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे अव्ययी भाव में पहला पद, तत्पुरुष में दूसरा, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते थे, द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता था, उसी प्रकार बहुब्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे 10 आनन यानी 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, तो रावण वाला शब्द प्रधान होता था, इसलिए वहां पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बाकी जहां 3 पदों का, जहां 2 पद मिलकर तीसरे को संकेत नहीं करेंगे वहां पे द्विगु समास होगा, और जहां तीसरे का संकेत होने लगेगा वहां पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी पहला पद संख्यावाची दिखे उसे हम कहते हैं द्विगु समास। आप देखिएगा, क्वेश्चन देखते ही आप गर्दा मचा देंगे, यानी उड़ा देंगे। बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जो भी ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम कर्मधारय समास को लेकर, उसके बाद लास्ट समास रहेगा हमारा बहुब्रीहि समास। ठीक है, धन्यवाद, प्यार आशीर्वाद बना रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, अगर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।